गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कक्षा छठी की हिंदी विषय की कार्यपत्रक 19 पर बात करेंगे। आज तिथि 1/12/2020 और हमारा जो आज का पाठ है साथ ही हाथ बढ़ाना, और ये पाठ हमारा काव्य में है, यानी एक कविता है। प्यारे बच्चों, आज से हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ नंबर 7 है। और ये जो पाठ है वो एक गीत है, एक कविता है, और पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना नामक जो गीत है उसके जो गीतकार हैं वो हैं साहिर लुधियानवी ने इस गीत को बहुत ही सुंदर लिखा है। और इसमें साथी हाथ बढ़ाना, इसमें हाथ बढ़ाने यानी कि मिलकर काम करने के महत्व को समझाया गया है। कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं इस गीत के माध्यम से साहिर लुधियानवी क्या कहना चाहते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला जो है वो थक जाएगा, उसी एक बोझ को सारे मिलकर उठाएंगे तो अकेला थकेगा नहीं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, जब भी हम बहुत मेहनत करने वाले लोगों ने मिलकर एक साथ कदम उठाया है, बढ़ाया है, तो सागर ने रास्ता छोड़ा। सागर जैसा जो विशाल क्षेत्र में है, जिसका ओर छोर भी हमें नहीं पता, उसने भी हमारा रास्ता छोड़ दिया है। पर्वत ने शीश झुकाया और पर्वत भी हमारे सामने अपना सिर झुकाया है। कैसे? अगर हम देखें तो किस तरह से हमने सागर पे भी पुल बना लिए हैं आज के समय में। या फिर जब हम बात करें कि जब राम सीता जी को खोजते हुए लंका में जाना चाहते थे तो सभी ने मिलकर वहाँ सागर पे रास्ता बना लिया था। पर्वत ने शीश झुकाया और पर्वत भी मेहनत वालों के सामने अपना सिर झुकाते हैं। यानी पर्वतों पर जो रास्ता बनाया जाता है बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो उनके सामने जो है उसकी मेहनत के सामने पर्वत भी कमज़ोर पड़ जाता है, या उसमें भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब पर्वत ने सिर झुकाया है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हमारे जो सीने हैं वो फौलादी हैं, फौलाद से बने हुए हैं। यानी फौलाद जैसे हमारा जो संकल्प है, हमारे जो विचार हैं वो फौलाद की तरह मजबूत हैं। और फौलादी हैं बाहें, और उन्हीं संकल्पों को, उन्हीं पक्के निश्चयों को अपनी फौलाद जैसी बाजुओं के दम पर हम पूरा कर सकते हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। अगर हम चाहें तो हम चट्टानों में राहें पैदा कर सकते हैं, रास्ते बना सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये हमारी कविता का एक पैरा, गीत का एक पैरा। अब इसके प्रश्नों पर हम बात करते हैं। पहला प्रश्न, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हैं? ये आपको बताना है कि आप किस तरह से अपने घर में इस बात का ध्यान रखेंगे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। जैसे मान लो हमारे मम्मी या हमारे भाई बहन कोई एक चीज़ उठाए हुए हैं, बहुत भारी है वो, और वो अकेले इस काम को कर रहे हैं, तो हम उसमें अपना योगदान दे सकते हैं और मिलकर उस बोझ को उठाया जा सकता है, जिससे एक व्यक्ति परेशान नहीं होगा। दूसरा सवाल, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि फौलाद जैसे मजबूत हमारे इरादे, हमारे संकल्प, हमारे निश्चय, और फौलाद जैसे इन इरादों को, इन निश्चयों को, इन संकल्पों को पूरा करने के लिए फौलाद जैसी बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, ताकि
इसको पूरा किया जा सके, किसी भी काम को जो भी हमने निश्चय किया है। इसलिए गीत में सीने और बाजुओं को, बाहों को फौलादी कहा गया है। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। सो हम इनके प्रचलित रूप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे पर्वत को हम पर्वत, और फिर हमारा शीश को हम कहते हैं सिर, तो हम यहाँ लिखेंगे सिर। और उसके बाद हम लिखेंगे रास्ता बोला है तो रास्ता, रास्ता, ये हमारा रास्ता। ये हमारा सवाल हो गया है कि हम पर्वत ऐसे लिखेंगे, सिर ऐसे लिखेंगे और रास्ता ऐसे। ये प्रचलित रूप है इन शब्दों के। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, गीतकार साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा है? सागर ने रास्ता छोड़ा क्योंकि जब भी मेहनत के लिए हमने ठाना है तो सागर ने रास्ता छोड़ दिया है, यानी सागर जितना जो विशाल समस्याएं हैं वो भी आगे से हट गई हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया अभी, जब राम जा रहे थे लंका तो किस तरह से सागर पे एक पुल बनाया गया, और वैसे आजकल भी बहुत सारे पुल बन रहे हैं। सो सागर अपना रास्ता छोड़ देता है मेहनत करने वालों के लिए। और पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत भी अपना सिर झुका लेता है मेहनत वालों के सामने, कि किस तरह से चट्टानों को काट कर रास्ते बनाए जाते हैं पर्वतों पर। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो गया, तो ये सब हमारे इसी में आ जाते हैं उदाहरण में। तो इसीलिए गीतकार साहिर जी ने ऐसा बोला है कि मेहनत वालों के सामने सागर और पर्वत जैसी विशाल समस्याएं भी अपना रास्ता छोड़ देती हैं, या अपना सिर झुका लेती हैं, या उन्हें रास्ता दे देती हैं। ऐसा इसलिए बोला। नेक्स्ट है, आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं? तो ये तो हम अपने आप ही लिख सकते हैं, किस तरह से हम अपने घर में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये हमारा आज की कार्यपत्रक 19। तो इस तरह से हम अपना सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा। कुछ ना समझ आए तो हम पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।